औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम है मेरे सामने और सूरह अनाम की आयत नंबर 128 है, रुकू नंबर पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 2 है। सूरह अनाम की आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को खिताब करते हुए फरमाया कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पाकीज़ा और सुथरे घर हैं और अल्लाह वहाँ उनका हामी और मददगार होगा और वहाँ उन्हें किसी और चीज़ का डर और खौफ नहीं होगा अल्लाह के अलावा, और अल्लाह की तरफ से उनके लिए सलामती होगी। यहाँ फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, यौम यहशर जमिया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों मखलूक को जमा करेगा अपने पास। इससे 3 मखलूक ज़्यादा मुराद लिए जा रहे हैं जिनको हिसाब फरिश्ते हैं, जिन्नात है और इंसान हैं, उनको जमा करेगा और फरमाएगा या माशरल जिन। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जिन्नों को खिताब करते हुए फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो लोग शिर्क कर रहे हैं या जो लोग बदजन हैं और लोगों को भी दीन इस्लाम से बदजन कर रहे हैं उनको और जिन्नों को जमा करेगा और जिन्नों से खिताब करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। और वो जिन जो कि शैतानी ग्रोह में शामिल हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला जमा करेंगे और फरमाएंगे या माशरल जिन्नी, ऐ जिन्न की मखलूक का दिस्तक्सर तुम मिनल इंसी, तुमने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया है, बहुत सारे इंसानों को गुमराह किया है। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जिन्नात ने कैसे इंसान को गुमराह किया है। जिन्नात तीसरी मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मट्टी से पैदा किया या गंदे पानी के कतरे से पैदा किया और फरिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन को आग से पैदा किया, जिन्नात को। और आग जो है हमेशा ऊपर को उठती है और इसीलिए जिन्नों का कंट्रोल मतलब एक शोले की तरह इंसान के बस में नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को एक ख़ास लिमिटेड टाइम दे दिया है और वो इंसानों को नज़र नहीं आते। और अगर इंसान को नज़र आए, कुरान पाक में उसके बारे में सूरह जिन पूरी नाज़िला तफसीर से जिक्र होगा उसका। फरमाया कि अगर वो जिन इंसान को नज़र आते तो दुनिया के किसी चप्पे में इंसान के रहने की जगह मौजूद नहीं थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मेहरबानी से जिन्नों को काबू कर रखा और रात का टाइम उनके लिए मखसूस कर दिया और दिन का टाइम इंसानों को दे दिया। लेकिन उसके बावजूद कुछ जिन ऐसे हैं जो शैतानी सिफ्त होते हैं और वो शैतानी इंसानों के साथ मिलके और झूठ पेशनगोइयाँ दे के और गलत रास्ते पे इंसान को लगा देते हैं और सीधे रास्ते पे गुमराह कर देते हैं, क्योंकि वो शैतानी नफ्स रखते हैं और मुसलमान भी होते हैं जिन। लेकिन वो जिन जो शैतानी नफ्स रखते हैं वो गायब की खबरें आके ऐसे लोगों तक जो लोगों को गुमराह करते हैं और जो लोगों को गायब की खबरें कल क्या होगा आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बता के इंसानों को मुतनफ़र करते हैं दीन से और गायब की खबरें दे के इंसान को कमज़ोर करते हैं, इंसान के ईमान को। वो जिन्नात मुराद है जो इंसानों के काबू में होते हैं और इंसान बाज़ दफ़ा उनसे काम ले रहा होता है। और वो क्या करते हैं वो जिन्नात, वो गायब की खबरें इंसान तक पहुंचाते हैं और कुछ चीज़ें सच होती हैं, इक्का दुक्का तुक्के उनके ठीक होते हैं, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो अपनी तरफ से डाल के गलत बयानी करके इंसान को उसके ईमान से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और लोग उनको इस्तेमाल करते हुए, इंसान उनको इस्तेमाल करते हुए उनसे काम लेता है और बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि हमने ये काम करवा दिया, हमने ये काम करवा दिया। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज शामिल होती हैं और कहते हैं कि जिन्होंने ये काम किया है, हमारे काबू में जिन हैं और जिन हमारे लिए ये काम करते हैं, हमें ये खबर जिन्नात ने दी है। ठीक है, शैतान जिन्नात जो हैं वो कुछ खबरें सच भी बता देते हैं। ये भी है कि वो जब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से को पैगाम दे रहे होते हैं इंसानों के लिए तो वो छुप के सुन रहे होते हैं, कुछ इक्का दुक्का बातें वो सुन लेते हैं और बाकी 99% अपनी तरफ से लगा के वो इंसानों तक पहुंचा देते हैं तुक्के। और वो 1% जो सुन लेते हैं वो तो उनकी ठीक होती हैं, कुछ 1-2 तुक्के ठीक हो जाते हैं और इंसान उन पे ईमान लगा ले आता है और समझता है कि ये गायब का इल्म जानते हैं, ये हमारे मुर्शिद हैं, ये पीर हैं, इनके काबू में जिन हैं, ये फ़लाँ वली है इसके काबू में जिन हैं और ये गैब की खबरें बताते हैं। हालांकि पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह कर दिया कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वक्तन फ़क्तन अल्लाह तबारक व तआला आयतों के ज़रिए
गैब की बातों से आगाह फरमा रहे होते हैं। अगर किसी के पास गैब का इल्म होता या कोई इस काबिल होता तो अल्लाह तबारक व तआला वो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास अगर नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन उनको कुरान पाक में आगाह कर रहे हैं, तो इससे हमें समझना चाहिए कि गैब का इल्म रखने के काबिल और कोई है ही नहीं। होते तो वो नबी होते, पैगम्बर होते तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। चूँकि बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों से कुरान पाक के ज़रिए नबी को आगाह किया, इसका मतलब है कि नबी भी गैब जानने वाले नहीं हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानों को गुमराह करने वाले शैतान सिर्फ जिन हैं, उनसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस्तक्सरतुम मिनल इंसी, तुमने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। और वो लोग जो इनके दोस्त हैं, जो क़यामत के दुनिया में उनको दोस्त रखते थे और उनसे काम रहते थे और उनको इस्तेमाल करते थे, जिन्हों को कहते हैं जिन हमारे काबू में, वो कहेंगे या अल्लाह तबारक व तआला से वकाला औलियाहुम मिनल इंस, और इंसानों में से जो जिन्हों के दोस्त हैं वो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, उस वक्त हैरान होकर बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, और बात करते हुए फरमाएंगे, अर्ज़ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये तो हमारे दोस्त हैं, हमने दुनिया में एक दूसरे से बहुत फ़ायदा उठाया है। रब्बना इस्तमतअना बाज़ना बिबाज़, अल्लाह हमने तो एक दूसरे से क़यामत के लिए बहुत फ़ायदा उठाया, दुनिया में बहुत फ़ायदा उठाया है, और तुम अल्लाह तो फरमा रहा है कि तुमने जिन इंसानों का बहुत नुकसान किया और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। ये तो हमारे दोस्त हैं, ये तो दुनिया में हमें फ़ायदा देने में लगे हुए थे और अच्छी और कट्ठे ज़िंदगी गुजारी है, और हम एक दूसरे के काम आए हैं, हमने एक दूसरे के साथ मजबूत हुए हैं, और यहाँ तू कैसे कह रहा है अल्लाह के इन्होंने हमारा नुकसान किया बहुत सारे लोगों का? ऐसा मुमकिन नहीं है। और हम एक दूसरे के काम में लगे रहे, हम एक दूसरे के काम करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला बलागना अजलना लजी अजलता लना, और यहाँ तक के लगे ही रहे और हमने आपस में दुश्मनी नहीं की, और यहाँ तक कि वो वक्त आ गया, तूने हमें उस वक्त तक पहुँचा दिया जो तूने लिखा हुआ था, यानी कि क़यामत आ गई या मौत आ गई, और उस वक्त तक हम एक दूसरे की हमदर्दी और मदद में लगे रहे। और तू कह रहा है कि अल्लाह ये कैसी बात है कि जो क्या जिन्हों से ख़िताब करके अल्लाह तो फरमा रहा है कि तूने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, बहुत लोगों से फ़ायदा उठा लिया। काला नार मसवाकुम खालिदीन फ़ीहा, अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा कि अच्छा किया या बुरा किया, आपने मिलजुल के किया, जिन्होंने इंसानों ने और शैतानों ने, और अब इसके बदले में ये है कि मसवाकुम नार मसवाकुम, आग तुम्हारा ठिकाना है। जब ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे और उस वक्त इंसान को अक्ल आएगी, समझ आएगी, और वो सोचेगा कि अगर आग हमारा ठिकाना है तो इसका मतलब है कि शैतान जो जिन्हों के ज़रिए या जिन जो हमसे काम लेते रहे या हमें गुमराह करते रहे, वो गुमराही का रास्ता था और वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत का रास्ता नहीं था। इसका मतलब है कि हम दुनिया में गलत एक दूसरे की मदद करते रहे, इसका मतलब है गलत तावन किया हमने, इसका मतलब है जो हम मिलजुल के दूसरों का काम करते रहे वो सारा उनके नुकसान में होता रहा है, इसका मतलब है कि हम पूरी इंसानियत को नुकसान दे आए हैं। उस वक्त उनके जहन में ये सोच आएगी। फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला कि अब खालिदीन फ़ीहा, इसमें तुम्हारे हमेशा के लिए ठिकाना है, यानी एक घर ऐसा जिसमें आग जल रही है और वो उनके लिए रजिस्टर्ड कर दिया गया पूरी ज़िंदगी के लिए, और क़यामत तक के लिए वो उसमें रहेंगे, और क़यामत के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खालिदीन फ़ीहा अबद, उसमें हमेशा रहेंगे, इस आग से निकलने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा, और अगर कोई निकलने की कोशिश करेगा तो जहन्नम के किनारे पे जो जहन्नम के दारोगे खड़े होंगे वो उनको धक्का दे के वापस आग में कर देंगे, और पूरी ज़िंदगी के लिए उनका ठिकाना आग हो जाएगी, और किसी जज़ा या सज़ा के लिए। जब अल्लाह तबारक व तआला नहीं, जब इंसान किसी की तरफ से कहा जाए कि ये सज़ा है आपकी और ये काम करना और ये पूरी ज़िंदगी करते रहना या बहुत लंबे टाइम तक करना है, तो इंसान पे क्या गुजरती है कि वो काम उसको मुश्किल लगता है और उसको लंबे टाइम तक करना है। उस मुश्किल काम से ज़्यादा उसको वो चीज़ तोड़ देती है, मार देती है जो उसका लंबे टाइम तक करना है। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि ये आपका काम है और ये लंबे टाइम तक नहीं करना है, ये ठिकाना है आपका और इसमें रहो, और ये लंबे अरसे तक नहीं रहना, हमेशा के लिए रहना है। ज़रा सोचें कि इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी आग में, और आग में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अब इस आग में तुमने हमेशा रहना है, तो आग से जलने से ज़्यादा खौफ उन्हें हमेशा उसमें रहने का होगा, और वो खौफ से मर रहे होंगे, और जल के तो मरना अलग बात है, खौफ ही काफ़ी है उनके लिए कि जहन्नम दिखा के अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसमें तुमने हमेशा रहना है। इल्ला माशा अल्लाह, हाँ जिनको अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उनको माफ़ करेगा और उनको उनकी सज़ा कम कर देगा। वो कौन लोग हैं?
वो ईमान वाले लोग हैं जिन्होंने मोमिन तो हुए, अल्लाह पर ईमान लाया और उसके बाद कुछ अमल गलत कर गए और गलत अमल करने की वजह से वो इन कामों में, इन धंधों में पड़ गए। या एक तो बात है इनसे जादू टोना करवाना, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसी बातें कर जाना जो नागवार थी। उनके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने टाइमली सज़ा रखी होती है कुछ, और वो टाइमली सज़ा पूरी करके बाहर निकल आएंगे। उनके लिए अल्लाह फरमा रहा है कि इल्ला माशाअल्लाह, वही लोग इससे निजात हासिल करेंगे जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, और वही लोग इस आग से छुटकारा हासिल कर सकेंगे जितने टाइम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। इतना टाइम पूरा होने के बाद ही, अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं उससे छुटकारा हासिल कर सकता। इन्ना रब का हकीमन, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी से मुखातब है, ए नबी आपका अल्लाह, आपका रब, रब का मतलब वैसे पालने वाला, आपका पालने वाला हिकमत वाला है। हिकमत का क्या मतलब है कि हिकमत दुनिया में ढील दे दी उसने, और दुनिया को आबाद करने का एक ज़रिया बनाया और उनको एक दूसरे के साथ मजबूत किया। और अलीम क्या मतलब, अलीम का मतलब है कि जानने वाला है, और उसको पता है कि कौन किसके लिए कितना नुकसान कितना फ़ायदा कराया है दुनिया में। किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी के गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जानता है और जानबूझ के इंसान को ढील दी हुई है, उसने मोहलत दी हुई है। कज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह एक दूसरे ज़ालिमों को एक दूसरे का दोस्त बना लिया। बाज़ ज़ालिम दूसरे के दोस्त हो गए, जैसे कि शैतान को इंसान का और फिर जिन्नों को ये कैटेगरी बना ली, और ये एक दूसरे के साथ काम करके मजबूत होते रहे, और इन्हें ये इल्म तक नहीं हुआ कि ये गलत काम कर रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जिन्नों को मुखातब करके फरमाएंगे कि बहुत कर लिया तुमने, इंसानों से फ़ायदा उठा लिया और बहुत लोगों को गुमराह कर लिया, उस वक्त इंसान हैरान होकर अल्लाह से अर्ज़ करेगा, या अल्लाह ये तो हमारे साथ दुनिया में लगे रहे और दुनिया में हम एक दूसरे के साथ तावन करते रहे और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी तावन से ज़िंदगी बसर करते रहे और अच्छा निज़ाम चलता रहा हमारा, और अब तो इनको हमारी वजह से या हमें इनकी वजह से सज़ा दे रहा, समझ नहीं आ रही। उस वक्त उन्हें समझ आएगी कि वो गलत कर चुके हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये दुनिया का निज़ाम है। यह सवाल ये है, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, सवाल बन रहा है, और सवाल ये है कि अगर ऐसा है, इन्होंने बहुत सारी इंसानियत को गुमराह किया और बहुत को नुकसान दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मोहलत क्यों दी हुई थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे इंसानों के नुकसान का सबब क्यों बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब देते हुए फरमा रहे हैं हकीमन अलीमा, कि अल्लाह हिकमत वाला और जानने वाला है, हिकमत रखता है, हिकमत से काम करने का आदी है, इसलिए एक दूसरे के साथ तावन रखा, और जानने वाला है, यानी कि कोई चीज़ भूली हुई नहीं है, हर चीज़ का हिसाब लेगा और देगा। और फिर ये कि इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि उसने इंसानों को एक दूसरे का दोस्त बनाया और एक दूसरे के साथ मजबूत किया उनको, और वो दुनिया में एक दूसरे के तावन से मजबूत होकर ज़िंदगी गुजारते रहे। नेकों को नेकी के साथ तावन करने की तौफीक दी, और वो ज़िंदगी में नेक एक दूसरे के साथ, मुस्लिम इंसान, मुस्लिम जिन, वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे एक दूसरे के साथ तावन करके ज़िंदगी में मजबूत रहे और ज़िंदगी गुजारते रहे। और इसी तरह बुरा को शैतानों के साथ, वो जिन हूँ या इंसान हूँ या शैतान, वो एक कैटेगरी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मैच किया और वो एक दूसरे के तावन से ज़िंदगी गुजारते रहे। और सज़ा अलीमा, सज़ा इसलिए कानू यकसिबून, कि वो जो अमल कर रहे थे उसकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है। और ये सज़ा पाएंगे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, वो गायब को और हाज़िर को जानता है, और वह अब सज़ा दे के रहेगा क्योंकि उसने इनके जुल्म को और इनकी ज़्यादतियों को ख़ुद देखा और ख़ुद नोट किया हुआ है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।